मोटर चला दो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है मैंगलो, ओके, और इनके अंक 2115। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। और मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। इन्होंने E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहूँगा दोस्तों। तो मैंने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन रख दिया है। तो ये मेरा पॉन मारेंगे, इन्होंने मार दिया है। तो मैं अपने क्वीन को ही बाहर निकालूंगा जैसे कि मैंने कहा था। तो मुझे लग रहा है ये B8 वाला नाइट चल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए इन्होंने भाई मूव चला है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा। मुझे लग रहा है कि चेक दे देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही लग रहा है, नाइट बाहर निकालना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ओके बढ़िया 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 मूव इन्होंने चला है। तो मैं अपने क्वीन को कहाँ रखूँ? तो मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं इनको एक चेक भी देने की कोशिश कर सकता हूँ दोस्तों। और चेक कहाँ से देना है ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो मैं अपने नाइट को सबसे पहले H3 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रखूँगा, और अब उसके बाद अपने क्वीन को H3 पोजीशन से जाकर चेक दूँगा। तो देखना ये है कि क्या ये जो मैंने सोचा है ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये मुझे देखना है। तो अब मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर अगर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं दोस्तों। अब क्वीन के लिए कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने ब्लैक बिशप को उठाकर अगर मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को मैं उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो अब मुझे सोचना है कि मैं इनके नाइट को किस चीज़ से मारूं। तो जो सही मूव लग रहा है वो ये है कि मैं अपने C2 वाले पॉन से इनके नाइट को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लगा है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर F4 पोजीशन रख देता हूँ तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। और अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो उसके बाद मैं अपने नाइट जो कि C3 पोजीशन पे, इसको अगर मैं उठाकर D5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो क्या मैं चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो अब सबसे पहले मैं इनका G6 वाला नाइट अपने नाइट से मार दूंगा। बहुत ही सोचा समझा मूव है। और उसके बाद अपने रूक को उठाकर मैं C1 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पे रखूँ, एक काम कर सकता हूँ, इनका ये बिशप मार देता हूँ। सही मूव मुझे यही लग रहा है, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने अपना रुक गवा दिया है, जानबूझ के मैंने गवाया है, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता था वाइट वाला, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इंटरेस्टिंग मैच है, और कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है इस समय। देखिए, तो आप सोच रहे होंगे मैंने रूक से इनका बिशप मार दिया, तो मैंने जानबूझ के मारा है दोस्तों, क्योंकि मैं इन पर एक अटैक करना चाहता हूँ। मैं इन पर एक अटैक करना चाहता हूँ, और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और सोच समझ के ही कोई मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपने नाइट को कहाँ पर रखूँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट को मैं D5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है।
तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने ओके, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और अपने बिशप को अगर इंटरलॉक पोजीशन में लगा लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपना क्वीन B7 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन पर रख दूंगा और इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, और इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन अगर बचाना है तो क्वीन B7 पोजीशन पे हटाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं लाइव रह के लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं, खुद ही वाइट से मूव चलते हैं। तो दोनों तरफ से जब एक ही बंदा या प्लेयर मूव चलता है तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो रियल टाइम में जब आपको कोई ऑनलाइन अपोनेंट मिलेगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा था इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ। देखिए ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे छोटा प्लेयर हो सकता है वो मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो अच्छा, अपोनेंट मुझसे बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए, और अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा मुझे ट्रैप करने के लिए। तो अब देखना ये है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। मैच खतरनाक है देखिए, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच, तो मुझे लग रहा है मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन में रख सकता हूं, क्योंकि इनका जो C5 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो 4 सेकंड बचे हैं दोस्तों। बढ़िया, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनका मैं C5 वाला अगर पॉन मार देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने बिशप से इस पॉन को मार दूँगा, और इनके मूव का इंतजार रहेगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अपने नाइट को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूँगा, कौन सी कंडीशन से सेव करूँ ये मुझे सोचना है। तो अब एक काम कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं अपने नाइट से इनका जो कि D5 पे जो मेरा नाइट है, अगर मैं इनका F4 वाला पॉन मार देता हूँ तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो अभी इनका ये पॉन नहीं मारना है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले मैंने अपना नाइट बचा लिया है। तो क्या ये अपने रूक से मेरा नाइट मार देंगे? मुझे तो लग रहा है मार देंगे, क्योंकि इन्हें 2 फायदे हो जाएंगे। इनका एक रूक मारा जाएगा, लेकिन इन्हें एक नाइट और एक बिशप मिल जाएगा। तो इन्हें अपने रूक जो कि H5 पोजीशन से है उससे मेरा नाइट मार देना चाहिए कायदे में। तो क्या ये नाइट मारेंगे ये मुझे देखना है या नहीं। मुझे लग रहा है इनको नाइट मार देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। अगर ये नाइट मार देते हैं तो इन्हें 2 फायदे हो जाएंगे। तो इन्होंने नाइट तो नहीं मारा है, तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों। देखिए, तो इन्होंने C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन में रख दिया है। मेरा नाइट मारना चाहते हैं। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि
कौन सा मूव चलूँ? अपने रूक को अगर मैं उठाकर C1 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चलाया लेकिन शायद थोड़ी सी गलती कर ली होगी, देखते हैं। क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूँ। चेक मैंने दे दिया है और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो चेक तो मैंने इनको दे दिया है, तो अपने किंग को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा मैं। तो किंग को बचाने के लिए मैं H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन में रखूँगा। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन्हें 2 चेस पीस मिल सकते हैं और ये मेरा बिशप मार सकते हैं, वो सॉरी नाइट मारेंगे तो इन्हें बिशप मिल जाएगा। और देखिए वही कंडीशन हुई, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो कम से कम मैं बच ही जाऊँगा। और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। अब सोचना ये है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि मैं इनका F4 वाला पॉन मार दूंगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने किंग को अगर क्वीन को ओके देखना पड़ेगा। देखिए सोचना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक मैच है, इस समय सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्हें अपना तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने क्वीन को अगर अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। कौन सा मूव चलूं ये मुझे देखना है। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि अपने किंग क्वीन को मैं अगर E2 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इनका क्वीन मारने का प्लान कर रहा हूं। देखना ये है कि क्या मैं इनका क्वीन मार सकता हूं। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को E5 पोजीशन पे चल सकते हैं, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अगर इन्होंने E5 पोजीशन पे चला बिशप, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मेरी प्लानिंग ये है कि मैं D3 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चलना चाहता हूँ, लेकिन अब नहीं चल पाऊँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, सबसे सही मूव यही है। तो मैं अपने रूक को B4 पोजीशन पर रख सकता हूँ इस समय, क्योंकि इनका क्वीन मारना मेरी प्राथमिकता है और देखना है कि क्वीन मार कैसे सकता हूँ मैं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है।
तो मैं अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और इनका जो ब्लैक जो बिशप का मूव है वो मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो अब देखना ये है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनका जो ब्लैक बिशप है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, इनको एक चेक देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनको अब कौन सा चेक दूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए, मैं इनको यहाँ से चेक दे नहीं सकता, यहाँ से चेक दे नहीं सकता। तो मुझे क्वीन तो बचाना ही पड़ेगा। तो एक चेक और देना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब मैच मुझे लग रहा है मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि एक चेक तो मैंने दे दिया है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं एक चेक इनको और दूंगा। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। मैच बहुत ही खतरनाक है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मैं आगे का मूव चलूँगा। तो मैं अपने किंग को बाहर लाना चाहता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चल सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही खतरनाक है, फंसा हुआ है दोस्तों। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कहीं से चेक ना लगने पाए, बहुत ही ज़रूरी है ये। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे देखना है। देखिए, इनका जो बिशप है उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ दोस्तों, इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। फिर एक चेक दूंगा दोस्तों। देखिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या ये वापस फिर क्वीन वहीं रखेंगे? और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पास अकेला क्वीन बचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये ड्रॉ कराने के इच्छुक है दोस्तों। मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर एक चेक देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक चेक देना है दोस्तों सबसे पहले इनको। तो अब
ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हार तो निश्चित है, लेकिन क्या है मैं ये मैच ड्रॉ करा सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो एक चेक इनको दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव मैं चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक चेक और दूंगा दोस्तों, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक चेक और दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। एक चेक और दूंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी गलती वही हुई है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये मैच तो मेरे हाथ से जाएगा ही दोस्तों, क्योंकि एक चेक मैं इनको और दूंगा। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ मैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई ख़ास ऑप्शन है नहीं। एक चेक और। तो क्या मैं ये मैच ड्रॉ करा सकता हूँ। मुझे 50 मूव चलने हैं बिना एक चेक और। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, एक चेक मैंने और दिया है इनको। तो क्या 50 मूव हो सकते हैं ऐसे, ये मुझे देखना है। एक चेक मैंने और दिया है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर देखिए चेस ताकत का खेल नहीं होता है दोस्तों, चेस जो है दिमाग का खेल होता है। तो अब एक चेक मैं और दूंगा इनको। मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए मुझे कोशिश करनी है कि मैच कैसे भी ड्रॉ हो जाए, और कैसे ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो मुझे भी आइडिया नहीं है भी 50 मूव कितना टाइम है। तो मुझे ये सोचना है कि चेक कहाँ से दूँ। तो एक चेक और देना है दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं अगर इनको E6 पोजीशन से चेक देता तो मुझे लॉस हो जाता। तो मुझे बस ये देखना है कि 50 मूव तक क्या ट्राई किया जा सकता है। एक चेक और देना है, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास।
सिर्फ 50 मूव मुझे निकालने, देखिए और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैच में ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता हूँ और उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ड्रॉ होगा तो कैसे होगा, ये मुझे सोचना है। तो अब मुझे मूव चलना ही पड़ेगा, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो चेक अब मैं इनको नहीं दे सकता, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं दे सकता। तो कौन सा मूव चलूँ? तो अब ये कहाँ से मुझे चेक देना है ये सोचना है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे सिर्फ 50 मूव बचाने हैं, वो कैसे ये मुझे सोचना है। कैसे मैं 50 मूव बचा सकता हूँ? क्या 50 मूव तक मैच खींच पाएगा ये? बहुत ही, देखिए इस मैच में गलतियाँ तो मैंने ज़रूर की हैं, तभी ये कंडीशन बनी हुई है। कोई बात नहीं, देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा मुझे 50 मूव बचने हैं कैसे भी। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। उसके बाद कौन सा मूव चलूं और कहाँ से मैं इनको चेक दूं ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो क्या 50 मूव तक मैं इनको अब कहाँ चलूं ये मुझे सोचना है। मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ, देखिए क्या 50 मूव तक मैं इनको खींच पाऊँगा? मुझे डाउट है कि नहीं खींच पाऊँगा, क्योंकि इनके पास दो क्वीन है। मैच बहुत टफ है और ये अदला बदली का गेम जरूर चाहेंगे। तो मैं इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। उसके बाद कौन सा मूव चलूं, तो एक चेक और दे सकता हूं मैं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि 50 मूव क्या मैं ले जा सकता हूं। मुझे आइडिया नहीं कितने मूव हो चुके हैं। क्या 50 मूव तक ये मैच खींच सकता हूं? बहुत ही टफ है मेरे लिए ये मैच खींचना 50 मूव तक। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। बहुत ही टफ सिचुएशन है मेरे लिए। क्या मैं ये मैच ड्रॉ कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये मुझे चेक देना चाहेंगे दोस्तों। सीधी सी बात है कि सबसे पहले मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये मुझे चेक देंगे, तो चेक तो मैं बच गया हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं।
मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए 50 मूव की कंडीशन खत्म हो चुकी है और ये मैच में हार चुका हूँ। तो देखिए मैंने पहले आपसे कहा था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और इस मैच में मैंने पक्की गलती की है। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।